will understand OPC. OPC, it's a very important type of a company. OPC means one person company. OPC stands for one person company. One person company means it refers to a company which has only one person as a member, right, and which works on the principle of an ordinary company. एक ऐसी कंपनी वन पर्सन, OPC इसका शॉर्ट नेम है, इनिशियल्स हैं इसके. OPC स्टैंड्स फॉर वन पर्सन कंपनी, जहाँ पर केवल एक मेंबर होता है कंपनी में, ठीक है, और वो ऑर्डिनरी कंपनीज़ के जैसे ऑर्डिनरी कंपनी का प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हीं प्रिंसिपल्स पर ये कंपनी भी काम करती है, राइट. देयर इज़ नो प्रोविज़न, नाउ वी विल अंडरस्टैंड इट in detail. There is no provision of one person company in the Indian Companies Act 1956. What is 1956? 1956 एक ऐसा एक्ट है जो हमारा अब रिप्लेस हो चुका है 2013 से, ठीक है. 2013 कंपनी एक्ट जो है वो हमारा रिप्लेस हो चुका है, 1956 का प्लेस ले चुका है. लेकिन जो हमारा 1956 का एक्ट था उसमें OPC का कोई प्लेस नहीं था. जैसे ही 2013 का कंपनीज एक्ट आया उसमें हमने वन पर्सन कंपनी एक्ट को भी इंक्लूड कर लिया, राइट. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस द कंपनीज बिल 2012 was passed in the Lok Sabha for the establishment of one person company. 2012 में एक लोकसभा में बिल पास हुआ, उसके अंडर हमारी वन पर्सन कंपनी का जो है वो क्रिएशन हुआ, ठीक है. वन पर्सन कंपनी जिसमें एक पर्सन इसका मेंबर होता है, ओनली वन पर्सन, राइट. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ OPC. कॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ OPC, मेकिंग द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड. अगर देखा जाए वन पर्सन इज ऑल्सो इन द सोल ट्रेड, लेकिन सोल ट्रेड इज़ एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. उसको हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया. हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि सोल ट्रेड को कोई रजिस्टर नहीं कराता. लेकिन सेम यहाँ पर जब हम उस अनऑर्गेनाइज चीज़ को ऑर्गेनाइज कर देते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, तो वो हमारा वन पर्सन कंपनी की फॉर्म ले लेता है. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज़ एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर. इट इज़ अनऑर्गेनाइज, पीपल डोंट ट्रस्ट, है ना. सोल ट्रेड पर हम बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते कि आज है कल नहीं होगा, एग्जिस्टेंस इसका ख़त्म हो सकता है एनी टाइम. दे हेजिटेट वाइल गिविंग इट लोन एंड गुड्स ऑन क्रेडिट. कोई भी सोल ट्रेडर को लोन बहुत बड़े अमाउंट का नहीं दे सकता, क्योंकि उसको डर लगता है कि इन केस इसकी डेथ हो जाए, डिफ़ॉल्ट हो जाए, तो हमारा पूरा पैसा डूब जाएगा. बट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ OPC, सोल ट्रेडर्स हैव गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मूव फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज. अभी मैंने बोला कि सोल ट्रेड ही है ये, वन पर्सन कंपनी सिंपली अ सोल ट्रेड, बट सोल ट्रेड इज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर. व्हेन वी ट्रांसफॉर्म इट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर देन इट कन्वर्ट इन OPC. सोल ट्रेड को जब हमने एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो ये OPC बन गया, ठीक है. इसकी वजह से जो इसका सोल ट्रेडर है OPC का, वहाँ पर उसको बेटर फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं. Then the next is stopping the formation of private company by wrong means. You know, formation of a company is not an easy task. Many documentation is there. We have to follow a very long process. ठीक है, वहाँ पर हम कई बार ऐसा होता है हमारे पास कंपनी क्रिएशन के लिए लोग नहीं होते रेडी. हम गलत तरीक़ों का यूज़ करके फेक नेम ऐड करके एक प्राइवेट कंपनी बना के दिखा देते हैं. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हमारे पास वन पर्सन कंपनी का प्रोविज़न होगा तो हमें वो गलत तरीक़ों को यूज़ नहीं करना पड़ेगा. इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, लेकिन आपको पता है कंपनी के लिए मिनिमम 2 व्यक्ति होने चाहिए. प्राइवेट कंपनी के लिए 2 पर्सन अगर अरेंज नहीं हो रहे तो हम गलत तरीक़ों को यूज़ करके अपना प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करते हैं. लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास OPC यानी वन पर्सन कंपनी का प्रोविज़न है और हम इसको यूज़ करके उन गलत तरीक़ों से बच सकते हैं. नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ OPC. क्या फीचर्स हैं OPC के? द फर्स्ट फीचर इज़ ओनली वन पर्सन इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है, अगर कोई वन पर्सन कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, OPC स्टार्ट करना चाहता है, तो ओनली वन पर्सन इज़ रिक्वायर्ड एंड दैट पर्सन इज़ होली सोली कंट्रोल द होल बिजनेस. स्टेटस इक्विवेलेंट टू अ प्राइवेट कंपनी. अभी हमने पढ़ा इट वर्क्स लाइक एन ऑर्डिनरी प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी की तरह ये काम करेगा. सभी इसको एग्जाम्पशंस और प्रिविलेजेस जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ को मिली हुई हैं, वो सारी इसको मिलने वाली हैं. ठीक है. अपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉमिनी.
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ OPC इट्स ओनली मेंबर हैज़ टू नॉमिनेट सम अदर पर्सन. नॉमिनेशन का मतलब होता है नामांकित व्यक्ति. ठीक है. द पर्पज़ ऑफ नॉमिनेटिंग अ पर्सन टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ ए कंपनी इन केस ऑफ डेथ और इनएबिलिटी ऑफ द मेन मेंबर. नॉमिनेशन का मतलब आप समझते होंगे, आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा बैंक अकाउंट जब खोलते हैं तो उसमें नॉमिनेशन का एक कॉलम होता है कि जब तक आप अलाइव हैं तब तक आपका है, आपके ना रहने पर, आपकी डेथ के बाद आपका वो जो मनी है वो किसी दूसरे पर्सन का हो जाएगा. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉमिनेशन, उत्तराधिकारी. तो हमें यहाँ पर भी एक नॉमिनेशन देना पड़ेगा कि हमारे बाद हमारा ये वाला पर्सन, ऑथराइज गिवन पर्सन, जो उसमें हम उसका नाम मेंशन करते हैं, वो पर्सन हमारे उस बिज़नेस को रन करेगा, ताकि हमारे बिज़नेस में कंटिन्यूटी रहे. है ना. आपको पता है ना, कंपनी में क्या होता है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज़ फॉर एवर. द सेम थिंग वी हैव टू अप्लाई ऑल्सो हियर. द नेक्स्ट इज जॉइंट होल्डर. Joint holder in an OPC, only one person is the owner of all the shares of a company. But if two persons wish to become the joint holder of all the shares of OPC, it can be done. In such a situation, the joint holder shall be regarded as one member. अगर हम सारे shares के लिए किसी दो person को चाहते हैं तो जॉइंट होल्डर शेयर्स के लिए बन सकते हैं, लेकिन कंपनी का जो मेंबर है वो उसमें रिगार्डेड एज अ वन, उसको माना एक ही जाएगा. लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. इन केस ऑफ लॉस द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज़ लिमिटेड अप टू द कैपिटल इन्वेस्टेड. जितनी कैपिटल हमने उसमें इन्वेस्ट किया है उतने तक ही हमारी लाइबिलिटी होगी, इससे ज़्यादा नहीं. सो स्पेशल वर्ड्स विद द नेम. सम स्पेशल वर्ड्स आर यूज्ड विद द नेम ऑफ OPC. अंडर इट्स नेम वन पर्सन कंपनी इज रिटन इन द ब्रैकेट्स. जैसे हमने प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के लिए पढ़ा था, ऐसे ही वन पर्सन कंपनी को अपने नाम के एंड में ब्रैकेट में OPC, वन पर्सन कंपनी मस्ट राइट. ठीक है. नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन OPC जनरली द नंबर ऑफ डायरेक्टर इज ओनली वन. OPC में हम डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, वन. द मेन मेंबर ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो डायरेक्टर, बट इफ़ इन नीड द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कुड बी अप टू 15. अगर हमारी OPC का एक्सटेंशन हो जाता है तो हम मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स को उसमें अपॉइंट कर सकते हैं. राइट. मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स. मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स के लिए हम पढ़ते हैं ट्वाइस इन अ ईयर. एक साल में 2 बार बोर्ड मीटिंग होनी ज़रूरी है. द गैप बिटवीन द 2 मीटिंग कैन नॉट बी लेस देन 90 days. 90 दिन से कम का गैप नहीं होना चाहिए. देयर इज़ ओनली वन डायरेक्टर, देयर इज़ नो नीड फॉर कॉलिंग द मीटिंग. अगर एक ही डायरेक्टर है देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ द मीटिंग. अगर हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नंबर ज़्यादा हैं देन वी आर इन नीड ऑफ मीटिंग. एनुअल जनरल मीटिंग AGM बोलते हैं हम. OPC is exempted from calling the AGM. It is obligatory that the ordinary and special resolution to be passed by AGM should be recorded in minutes book. ठीक है. In the minute book, the signatures of the members along with the date have to be there. AGM के लिए एग्जाम्पशन है, नहीं भी करेंगे तो इनके लिए छूट है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन हमें जो भी हमारी इसमें रेजोल्यूशंस पास किए गए हैं हमारी कंपनी में, वो एक मिनट बुक होती है, उसमें हमें वो सारी माइन्यूटली मेंशन करना पड़ता है. बहुत सूक्ष्म छोटी छोटी चीज़ों की हर डिटेल उसमें लिख के हमें उसे रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है. परपेचुअल सक्सेशन. इन केस ऑफ डेथ और द इनएबिलिटी ऑफ द मेन मेंबर, द नॉमिनेटेड पर्सन कैन बिकम द मेंबर ऑफ OPC. सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. आपको पता है कैसे होती है सेपरेट लीगल एंटिटी? बिकॉज इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट विद इट्स ओन नेम, not with the owner's name. It is registered under the company's name, under the company's act, so it has a separate legal entity. Right students, that is the features of OPC. Now we will move to its advantages. Limited liability up to its shares. गुड ऑल्टरनेट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है. सोल शेयर होल्डर होता है इसमें. इट इज़ मीन्स दैट ओनली वन पर्सन इज़ देयर हु हैज़ द होल होल्ड इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन. सोल डायरेक्टर होते हैं इसमें. हिमसेल्फ टेक्स ऑल द डिसीजन रिगार्डिंग द कंपनी. ठीक है. मोर लॉजिकल होता है ये. मोर लॉजिकल कैसे हो सकता है? The form of business is more logical. In the one hand, the drawbacks of sole proprietorship has to be removed. On the other hand, now there will be no need of formation of a private company in a wrong manner. अब पहले हम पढ़ के आए हैं
कि समटाइम लोग प्राइवेट कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए गलत मीन्स को यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमारे पास एक बहुत बढ़िया ऑल्टरनेट है OPC का, देन देयर इज़ नो नीड टू यूज़ रॉन्ग मीन्स, राइट। एंट्री इज़ फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मूव करने के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास होती हैं। दिस अपॉर्चुनिटी विल इनेबल देम टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, राइट। अब हमें अभी जैसे पहले भी मैंने बोला था कि प्राइवेट कंपनीज़ की जो एग्जाम्पशंस और प्रिविलेजेस प्रोवाइडेड हैं वो सारी 1% कंपनी को मिलने वाली हैं। फाइन स्टूडेंट्स, द लिमिटेशंस आर ऑल्सो देयर। मोर फॉर्मेलिटीज़, आपको पता है जब भी हम अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर कराते हैं देन वी हैव टू फॉलो सम फॉर्मेलिटीज़। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज ओनली 1% इज़ देयर। शॉर्टेज होगा क्योंकि 1% है वहाँ पर, राइट। अनबैलेंस डिसीजन, ऑल टाइम वन मैन डिसीजन इज़ नॉट गुड। ज़रूरी नहीं है कि हर समय एक पर्सन जो डिसीजन ले रहा है वो ठीक होंगे। एवरी पर्सन कुड नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड्स, ठीक है। हर पर्सन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो वहाँ पर अनबैलेंस डिसीजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, राइट स्टूडेंट। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ 1% कंपनी एंड देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। यू कैन रीड दिस at your own because we have studied the private company and public company in detail, and you can read this topic at your own. Enough for the day, students. We will study some more points in the coming classes. Bye bye, students.